ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 88 चेन बना ली है। 88 चेन बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, 3 चेन बनानी है। 1 2 3। ठीक, ये 3 चेन के बाद जो हम लोगों ने 88 बनाई थी, 4th चेन पे हम लोगों को पूरी चेन में एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। पूरी चेन में हम लोगों को पूरी चेन 88 कर लेंगे। हम लोगों को कहीं भी इंक्रीज नहीं करना है। जितनी हम लोगों ने चेन ली थी 88, उतने ही हम लोगों को सिंगल डबल क्रोशिया सभी में बनाना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने 88 डबल क्रोशिया बना लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इधर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, हम लोगों को टर्न कर लेना है और 2 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन के बाद 2 बार फंसाया, ये हमारा एक हो गया। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 बार फंसाया, फिर ये हम लोगों को 12 बनानी है। ठीक है, 3 हो गया, 4, ये हम लोगों का 12 हो गया। ठीक है, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हम लोगों को 12 हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक और बनाना है। 13 में 2 चेन। ठीक है, फिर से जो हम लोगों ने 13 बनाया था, इसी में फिर से एक, ये देखिए, ये हम लोगों का ऐसे क्रिएट होगा। और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों ने 12 बनाए हैं, अब हम लोगों को यहाँ 18 बनाने हैं शोल्डर के लिए, जो स्लीव्स होती नहीं उसके लिए। तो 18 हम लोगों को ये वाले नहीं काउंट करने हैं, ये जो 2 हैं ये काउंट नहीं करने हैं, इधर के 12, फिर यहाँ से 18 के बाद फिर हम लोगों को 19 वाली रो ऐसे ही बनानी है। फिर यहाँ हम लोगों ने 12 रखा था, तो फ्रंट में 24, फिर सेम, फिर 18, फिर 12। तो चलिए बनाते हैं इसको 18 कर लेते हैं। ये देखिए, हम लोगों की 18 हो गई है। देखिए, इस वाली को छोड़ के, इसको छोड़ के 18 करना है हम लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 हो गए। 18 के बाद हम लोगों को सेम प्रोसीजर अपनाना है। ठीक है, फिर से हम लोगों को तो वापस आया सेम में ही, फिर 2 चेन, ट्रिपल डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हम लोगों की 12 थी और ये हम लोगों के आस्तीन हो गई और ये हम लोगों का आएगा फ्रंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे 12 लिए थे बैक के लिए, तो हम लोगों को फ्रंट में 12 का डबल लेना है, तो 24 लेना है। ट्वेंटी 24 कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक 24 ब्लॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद 12 के बाद 13 वाले में फिर से हम लोगों को सेम प्रोसीजर अपनाना है। डबल ट्रिपल क्रोशिया, फिर जो है 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए अब हम लोगों को फिर ये 18 वाले बनाने हैं। ये 24 हो गया, अब हम लोग फिर से 18 बनाएंगे। 18 के बाद फिर से हम लोग ये वाला ब्लॉक करेंगे और फिर हम लोग 12 बनाएंगे। तो चलिए इतना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। हम लोगों के ये वाले के बाद हम लोगों को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोगों को करना है 12। ठीक है, ये हम लोगों का 11 हो गया। ये जो हम लोगों ने 3 चेन बनाई थी, हम लोग इसी में से ले लेंगे एक ब्लॉक 12 वाला। ये हो गया। अब हम लोगों को इसको पलटते हुए हम लोगों को 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5। 5 में हम लोगों को 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम लोग को स्टिच कर देना है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओह सॉरी, ये जो हम लोगों के 12 थे ये हम लोगों को बैक का है, तो हम लोगों को क्या करना है, सॉरी, एक चेन बनाया, एक चेन के बाद हम लोगों को पूरे 12 में जो है इस तरह से सिंपल स्टिच करते हुए हम लोगों को पूरे 12 में जो है सेम प्रोसीजर कर लेना है। ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों को ये जो हम लोगों का स्लिप वाला एरिया था, यहाँ पे हम लोगों को वही करना है। हम लोगों को क्या करना है, 2 चेन, 2
2 चेन के बाद इस वाले में स्टिच कर, देखिए यहाँ पे 2 चेन थी तो इसके ऊपर 2 ही चेन रखनी है हम लोगों को। उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन में जो जहाँ पे हम लोगों ने स्टिच किया था उसको काउंट करते हुए 1 2 3 4 5, फिर 5 चेन 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हम लोग चौथे में ही स्टिच कर देंगे। फिर 2 चेन, फिर इसको यहाँ से टक कर देंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने 12 में सिंगल क्रोशिया की थी ना, सेम हम लोगों को इसमें भी करनी है। 24 वाले में हर एक ब्लॉक में हम लोगों को जो है कंटिन्यू करना है। ये हम लोग इतना कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों का, फिर हम लोगों की 2 चेन, ठीक है, फिर से 5 चेन 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह हम रिपीट कर लेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे 5-5 के चेन करके स्टिच करते गए हैं और यहाँ पे सिंगल स्टिच के 12 ब्लॉक बना लिए। अब हम लोगों को फिर से पलट लेना है। पलटने के बाद ये जो 12 हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे 1 और इंक्रीज़ करना है और एक यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक चेन, ये जो हम लोगों की फर्स्ट नॉट है इसी में ही बढ़ाते जाना है हम लोगों को। और हम लोगों को सभी में सिंगल सिंगल करते रहना है। हम लोगों को सिर्फ एक यहाँ इंक्रीज़ करना है और एक यहाँ पे। ठीक है, तो फिर जो है इसको कंप्लीट करते हैं। ये हम लोगों की 4th रो है, 1 2 3 4, 4th रो है। 3rd रो में हम लोगों को सेम सीक्वेंस रखना है और 4th वाली रो में हम लोगों को थोड़ा सा एक इधर इंक्रीज़ करना है, एक उधर इंक्रीज़ करना है, एक पहले फंदे में, एक 12वें फंदे में। ये देखिए, जो हम लोगों की 2 चेन है, तो ये हम लोगों का लास्ट ब्लॉक है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसी वाले में
एक और फिर 2। इस लास्ट वाले में हम लोगों ने एक इंक्रीज़ किया, एक इधर, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को फिर से करना है, 2 चेन बना ली, ठीक है। ये तो हम लोगों की इतनी ही रहेगी। 2 चेन के बाद हम लोगों को यहाँ करना है, तो हम लोगों को 2 चेन के बाद 5 चेन फिर करनी है। 2 के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद हम लोगों को इस वाले ब्लॉक में स्टिच करते रहना है। चाहे तो आप ऐसे स्टिच कीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे वाला कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा। आप ये वाला कर लीजिए, 2 3 4 5। एक 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5। ये हम लोगों की आस्तीन है, ठीक है, वो फ्रंट और बैक। तो 1 2 3 4 5, 5 में फिर से हम लोगों को, फिर अब ये वाला है तो हम लोगों को 7 ब्लॉक लेने हैं। 2 हो गए, 3 4 5 6 7। 7 के बाद हम लोगों को पहले वाले ब्लॉक पे आना है, इसमें एक और सिंगल स्टिच, और फिर हम लोगों को सेम 20, ये हम लोगों का 24 था, 24 25 26, तो इस 4th रो में हम लोगों को 26 आएंगे। तो इसे कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फिर से 7 चेन, फिर यहाँ तक करिएगा, फिर 5 चेन यहाँ, फिर यहाँ 5 5 चेन करके लास्ट वाले में फिर से 7 चेन करके, इसमें सिंगल वाले में, पहले वाले में आपको डबल सिंगल स्टिच करना है और लास्ट वाले में सिंगल डबल स्टिच करना है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से आपको जो है 6 रो बनानी है। ये हम लोगों की फर्स्ट रो है, हम लोगों को 5 रो और बनानी है। 6 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 6 ब्लॉक बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 रो बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये बेबी स्लीव्स हो गई। अब हम लोगों को चेस्ट एरिया बनाना है। छह रो बनाने के बाद हम लोगों को सेम करना है। ये देखिए, ये जो हम लोगों की पहली ब्लॉक है, 2 चेन बनाया, फिर पहले वाले में ही 2, इसमें 2 हो गए। अब हम लोगों को ये पूरी रो सिंगल क्रोशिया में इसी तरह बनानी है। ये हो गया। अब हम लोगों को ऐड करनी है, ठीक है। तो ऐड हम कैसे करेंगे, हम लोग इसको
ऐसे। ये जो हम लोगों की ये वाली चेन ब्लॉक है, यहाँ पे हम लोगों को बनाना है। तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये वाला हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन के बाद ये जो हम लोगों का ये वाला है ब्लॉक, इसमें तो ये हम लोगों की स्लीव्स हो गई। ठीक है, अब ये पूरा हम लोगों को सेम सिंगल क्रोशिया में बना लेना है। इसको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम लोगों ने यहाँ बना लिया। अब हम लोगों को 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन के बाद हम लोगों की इस क्रोशिया का जो ये वाला ब्लॉक पहले वाला, इसी से इसी तरह ऐड कर लेना है। ये हो गया हम लोगों को। अब हम लोगों को इसको पूरा ऐड करना है, पूरा इसको हम लोगों को सर्किल में बनाना है। ठीक है, ये हम लोगों की 7th रो है। 7th रो में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। जितना हम लोगों का इंक्रीज होना था हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है लास्ट वाले में 2। ठीक है, अब हम इसको ऐड करना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि ऐड करेंगे तभी ये हम लोगों का ये ऐसे प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। जो हम लोगों की सिंगल चेन थी, हम लोगों ने 2 चेन ली थी, इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये स्लिप स्टिच से ऐड करके 2 चेन और सेम प्रोसीजर हम लोगों का फिर से शुरू। स्लिप स्टिच के बाद 2 चेन, 2 चेन के बाद सेम सिंगल क्रोशिया जो है, इसके हम लोगों को 12 रो बनाने हैं। 6 हम लोगों ने बना ही लिए, 12 हम लोगों को और बनाने हैं। मैं आप लोगों को एक रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, हर ब्लॉक में हम लोगों को एक एक सिंगल स्टिच लेनी है, कोई भी ब्लॉक छोड़ना नहीं है। क्योंकि अब यहाँ से तो हम लोगों के ब्लॉक बढ़ने हैं नहीं, जो है इसी में से
ये हम लोगों ने 5 जो चेन बनाई थी, इसमें हम लोगों का 5 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। 3 4 और ये 5 होने के बाद हम लोगों को कोई भी ब्लॉक नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम लोग ने यहाँ से शुरू किया था, अब वापस हम लोग यहीं पे आ गए हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे 2 चेन हम लोगों ने यहाँ से शुरू की थी, तो इसके बाद ये सर, तो हम लोगों को अब यहाँ पे इसे जो है स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये हम लोगों का जुड़ गया। ठीक है, अभी तक हम लोग इधर उधर करके बना रहे थे, पर जब हम लोग यहाँ जॉइंट कर देंगे तो हम लोगों को अब एक ही तरफ से बस सर्किल घुमाते जाना है, बनाते जाना है। ठीक है, तो इसी तरह अब इसके बाद फिर से हम लोगों को 1 2 चेन और सेम वाले ब्लॉक पे सिंगल क्रोशिया। सेम जब हम लोगों को घूम के आना है तो यहाँ पे इस वाले चेन में स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले सिंगल क्रोशिया की, फिर डबल क्रोशिया की, 2 चेनें बना ली, फिर हम लोगों ने 6 चेनें बनाई। 6 चेनों पे हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हम लोगों को 6 तो 8 के बाद हम लोगों को 12 सिंगल क्रोशिया के ब्लॉक्स और बनाने हैं। तो हम लोगों का एक रिपीट हो गया है, अब हम लोग दूसरी चेन बना रहे हैं। ठीक है, ये 12 वाली हम लोग बना रहे हैं, हम लोगों को 10 रो और बनानी है। तो चलिए 12 रो कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। ये 6 रो थी, ये हम लोगों ने 12 कर ली है। ठीक है, और अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 88 लिए थे, आप लोग जो है 100 ले लीजिएगा। यहाँ मैंने 12 किए हुए हैं बैक में, यहाँ पे 12, तो 12 की जगह 14 कर लें, और यहाँ पे 18 है तो 20 कर लें, और फिर 14 का डबल यहाँ पे कर लें, 24 28। ठीक है, और फिर वापस हम लोगों का 20 और फिर 14, तो उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर लीजिएगा। आपके बेबी की चेस्ट की लेंथ जितनी होगी आप उसी हिसाब से, अगर आपका बेबी हेल्दी है तो ये मैंने 6 मीडियम साइज़ के बच्चे का बनाया तो मैंने इसमें 6 रो ली हैं। अगर आपको और चौड़ा चाहिए तो आप 8 या 10 रो अपने हिसाब से शोल्डर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और फिर चेस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने मीडियम साइज़ के बच्चे का लिया है तो इतना इनफ है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये 12 रो कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को जो कमर पे बॉर्डर होती है वो बनानी है। तो उसके लिए ये हम लोगों को ब्लू थ्रेड जो है कट नहीं करना है, बस इसी में फंसा देना है। तो इसको इसी से स्टिच कर दीजिएगा। बस ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इधर से घुमाते हुए 2 चेन ले लेनी है,
1 2, ठीक है। और इसको इसी में सेपरेट करते हुए हम लोगों ने 12 रो बनाई थी, अब हम लोगों को 2 रो वाइट की बनानी है। ये फर्स्ट रो है। इसी तरह पूरा सर्किल कंप्लीट कर लें। ये फर्स्ट रो है, एक रो और बनानी है हम लोगों को, 2 रो बनानी है, तो कंप्लीट कर ले पहले। ये देखिए लास्ट में आते हुए देखिए यहाँ पे हम लोगों का हो गया। यहाँ से ये वाली चेन है तो हम लोगों को इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों को 3 चेन लेनी है। 3 चेन के बाद ये जो हम लोगों ने ये वाला ब्लॉक बनाया, इसको छोड़ के यहाँ पे फर्स्ट छोड़ के सेकंड में डबल क्रोशिया, एक ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के सेम। इस तरह से आप लोगों को पूरे होल में बनाते रहना है। और ये ब्लू वाला थ्रेड आप अंदर की तरफ रखिएगा। अगर आप इधर की फ्रंट की तरफ छोड़ देंगे तो इधर से बैक ले जाने में आप लोगों को दिक्कत होगी, तो जब आप ये चेन बनाएं तो इसको थ्रेड को पीछे ही रखें। फिर एक छोड़ के इसी तरह पूरी रो कंप्लीट कर ले। एक छोड़ के फिर से एक में क्रोशिया, फिर एक छोड़ के और फिर ये वाला छोड़ के ये जो हम लोगों ने पहली चेन बनाई थी इसी में ही और फिर से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दें, ठीक है। ये देखो सब में हो गए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने यहाँ प्रोसीजर अपनाया था सेम यहाँ फिर से वही रिपीट करना है। 2 रो बनानी है सिंगल क्रोशिया की, ठीक है। तो इसी के ऊपर हर ब्लॉक से लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये सेम वाला जो हम लोगों ने यहाँ फॉलो किया था सेम ऊपर भी करना है, ठीक है। तो ये फ्रॉक का बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह पूरा कंप्लीट कर ले। ये हम लोगों का इसमें बना हुआ है, तो हम लोग इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक। जोड़ने के बाद हम ये वाइट थ्रेड जो है कट कर देंगे। वाइट के बाद हम लोगों को वापस ब्लू थ्रेड लगाना है। ये देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि ब्लू वाला मत काटिएगा, क्योंकि इससे जब ऐड कर देंगे तो आपका जो है आपको बार बार कट नहीं करना पड़ेगा। और इसको जो है ऐड, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है,
इसको इधर कर लेते हैं। अभी हम लोगों के जितने भी ये ब्लॉक हैं, ठीक है, इन सब में हम लोगों को सेम अप ये फार्मूला अपनाना है जो हम लोगों ने यहाँ पे बीच में किया था ना, सिंगल डबल क्रोशिया वाला, सेम। उसके लिए 3, तो ये पहला ब्लॉक है, तो एक हम लोगों का ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। वाइट वाले को इसी में अटैच करते हुए उसमें हम लोग एक एक ब्लॉक छोड़ रहे थे, इसमें हम लोगों को ब्लॉक नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी हम लोगों का घेर जो नीचे का होता है वो हम लोगों को ज़्यादा घेरदार चाहिए, तो हर एक ब्लॉक में डबल क्रोशिया। ये देखिए, सेम यही हम लोगों को ये फर्स्ट रो जो है ऐसे ही कंप्लीट करनी है, एक में डबल। इसी तरह इसको कंप्लीट कर ले। ये हर चेन में डबल क्रोशिया कंप्लीट करते हुए ये हम लोगों की प्रिंसेस बेस फ्रॉक हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतना घेर रहेगा कि इसको देख के मज़ा आ जाएगी आप लोगों को। ये देखिए, अभी से ही इसका घेर शो हो रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, सेम हम लोगों को बस नीचे भी यही करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ऊपर हम लोगों ने 5 5 किए थे, तो घेर है तो हम लोगों को 7 करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। 2 3, सॉरी, ये हम लोगों को 3 में टक करना है, स्टिच कर देना है। फिर 7 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद हम लोगों ने यहाँ पे किया है तो 1 2 3, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोगों को पूरी झालर में करना है। तो 3 4 5 6 7, 7 के बाद 3 छोड़ना है, 1 2 3, फिर से 7, के बाद 1 2 3, ये सेम इसी तरह जो है पूरे सर्किल में कर लेंगे, उसके बाद बताते हैं। इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7,
7 करने के बाद इसी से स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, स्लिप स्टिच करते हुए 3 चेन बनानी है इसी में, क्योंकि हम लोगों को सेंटर पे आना है। 1 2 और ये 3। ठीक, हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हम लोगों को सेम फॉलो करना है। फिर से 7 चेन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद ये जो येलो ब्लॉक है इस पे ऐसे स्टिच कर दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम लोगों को ये रिपीट करते रहना है। 4 6 7 इसमें जाके स्टिच कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को पूरी फ्रॉक का घेर, जितना भी आपकी बेबी का घेर, फ्रॉक का घेर हो, लेंथ हो घेर की, उसी हिसाब से आप इसी तरह इंक्रीज करते रहें जितनी भी आपकी घेर हो। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। ये देखिए, हम लोगों ने 7 चेन की 3 रो बनाई है। इसमें हम लोगों को एक एक फंदा इंक्रीज करते हैं। हम लोगों ने 12 ब्लॉक बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11वां। हम लोग के अभी 11 ब्लॉक हुए, हम लोगों को 12वां बनाना है। तो जो 3 रो होगी वो 7 चेन की होगी, फिर 3 चेन 8 चेन की होगी, फिर 9 और फिर लास्ट में 10 चेन। लास्ट वाली रो में हम लोगों की 10 चेन होंगी। तो इसको ऐड कैसे करना है मैं एक बार बता चुकी हूँ आपको, फिर से बता रहे हैं कि इसको करना कैसे है। कि 10 चेन हो गई है। 10 चेन के बाद हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, तो इसी में जो है हम लोगों को ऐसे ऐड कर लेना है। और फिर उसके बाद स्लिप स्टिच से ये ऐड हो गया, हम लोगों का 10 हो गया है। ओ सॉरी, 10 चेन की 11वीं रो हो गई है। अब हम लोगों को लास्ट रो बनानी है, तो हम लोगों को स्लिप स्टिच लेते हुए इसके इस वाले सेंटर के हाफ में पहुंचना है। तो स्लिप स्टिच से सेंटर पे चलते हैं। ये देखिए, स्लिप स्टिच से सेंटर पे आ गए। अब सेंटर से हम लोगों को क्या करना है, फिर से 10 चेन लेनी है। 2 3 4 5 ये 10 चेन हो गई। 10 चेन के बाद इसको ऐड कर लेंगे, तो ये ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसमें ठीक है, इस तरह से ऐड करते हुए ये 12वीं रो कंप्लीट कर लीजिए। याद रखिएगा 3 रो जो है 7 चेन की बनानी है, फिर 3 8 चेन की, फिर 3 9 चेन की और लास्ट की 3 10 चेन की। ठीक है, कंप्लीट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट करके लास्ट वाली रो कंप्लीट करके मैंने नीचे नेट लगा दिया है। मेरे पास नेट पड़ी हुई थी वाइट में, तो मैंने वही लगा दिया है, तो जिसकी वजह से जो फ्रॉक जो है थोड़ी फ्लफ़ी फ्लफ़ी रहेगी। ठीक है, अब हम लोगों को, और मैंने पीछे एक
फ्रॉक को बंद करने के लिए बटन भी अरेंज कर दिया है। अब हम लोगों को फ्रंट डेकोरेशन करना है। मैंने ये पत्ती और फ्लावर और ये एक थ्रेड पहले से ही प्रिपेयर रखा बना लिया था, तो मैं इसको कैसे अरेंज कर रही हूँ ये अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पहली ये जो बड़ी थ्रेड है इसको जो है हम ऐसे लगाएंगे। फ्रॉक उल्टी कर देते हैं। ये एक बड़ी मोती नीचे रखी है, मैंने डेकोरेशन के लिए लगा ली है। आप मन हो तो लगाएं, मन हो तो ना लगाएं, पर लगाने पे अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसको अरेंज कर लिया। बस इसको ऐसे रखना है। उसके बाद ये मैंने पत्ती बनाई है, ये भी इसी के ऊपर रख देंगे और एक फ्लावर बना लिया है। फ्लावर को हम लोग अब डेकोरेट करेंगे। तो फ्लावर बनाने के बाद हम लोगों को पहले तो ये मोती ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, अब इस पत्ती को इस थोड़ा सा साइड में टक कर देंगे और इसको ऐसे फंसाते हुए कि ये टाइटली ये देखिए। अब इसको मैं अच्छे से टक कर लेती हूँ। ये देखिए, हम लोगों की बेबी फ्रॉक प्रिपेयर। आपको ये ड्रेस कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।